नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, भारत के ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन एक बार फिर से क्लासिकल शतरंज खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जर्मनी में होने वाली बुंडेसलीगा लीग में जो है वो प्रतिभागिता कर रहे हैं और आज हम उनका एक मुकाबला देखने जा रहे हैं जो उन्होंने आज ही खेला हुआ है। इस मुकाबले में हम 2-3 चीज़ें जो है वो ख़ास तौर पे जो है सीखेंगे और देखेंगे। इस गेम में आप देखोगे कि कैसे कभी-कभी बड़े-बड़े ग्रैंड मास्टर क्रिटिकल मोमेंट्स जो गेम के होते हैं, जहाँ पर एक आपको निर्धारण करना होता है कि ये चाल चुनें या ये चाल चुनें, वहाँ पर गलतियाँ होती हैं और वो गलती का एहसास कैसे बाद में होता है। तो कैसे इस चीज़ को आप भी अपने गेम में ला सकते हो, उसको समझने के लिए जो है इस वीडियो को अंत तक देखें। तो निहाल सरीन जो है सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। निहाल ने नाइट F3 खेल के शुरुआत करी गेम की। यहाँ पर नाइट F6 खेला। उनका निहाल का जो मुकाबला था वो था निकोला सेडलक के साथ। निहाल सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। निकोला सेडलक के बारे में बता देता हूँ कि ये जो प्लेयर है सर्बिया के नेशनल चैंपियन रहे हैं, ओलंपियाड खेले हैं और जो 2014 का थ्रॉम्सो ओलंपियाड था जो कि नॉर्वे में हुआ था, उसमें इंडिविजुअल बोर्ड गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे छोटे-मोटे खिलाड़ी नहीं हैं निकोला। ओके, तो सेडलक के खिलाफ यहाँ पर C4 किया, इंग्लिश ओपनिंग में कन्वर्ट हो गई ये लाइन। ओके, D6, G3 सेटअप खेला यहाँ पर निहाल सरीन ने। सो नाउ E5, बिशप G2, G6 और नाउ यहाँ पर B3, बिशप G7, बिशप B2। ये देख के आप करो बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ पहले खेला करते थे शतरंज भारत में, कहीं-कहीं गाँव में जगह-जगह पे, वो ये सेटअप ज़रूर लिया करते थे कि दोनों साइड जो है फेंचिटो बिशप लेकर के खेलना। ये नॉर्मल इंडियन ओपनिंग के तौर पे जाना जाता था, हालाँकि ये फिलहाल इंग्लिश ओपनिंग का हिस्सा है यहाँ पर। ओके, कैसलिंग किया यहाँ पर निकोला सेडलक ने। सो नाउ निहाल खेलते हैं D3, सेंटर को स्ट्रेंथन करते हैं, नाइट के लिए जगह बनाते हैं और फिलहाल अभी सेंटर को ओपन नहीं करना चाहते हैं। ओके, रुक D8 खेला यहाँ पर निकोला ने। सो नाउ कासल, नाइट BD7, सो नाइट BD2 और यहाँ पर C6 करते हैं और एक्चुअली में D5 की यहाँ पर तैयारी दिखाते हैं निकोला। और इस पोजीशन पे निहाल जो चाल चुनते हैं वो है B4। अब B4 एक्चुअली में इंटरेस्टिंग पोजीशन है यहाँ पर। B4 आइडिया ये है कि ये जो ना सिर्फ C5 को आप डिस्करेज कर रहे हो, एक्चुअली में आप नाइट C5 को रियलिटी में डिस्करेज कर रहे हो कि नाइट C5 जो है वो ना आने पाए। ओके, ब्लैक कंटिन्यू करता है और सेंटर से पोजीशन को ओपन अप करने की कोशिश करता है D5 खेलते हुए। ओके, अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो फिलहाल ब्लैक के पीसेस जो है वो खासतौर पे नाइट अभी हटा नहीं है, ये बिशप अभी निकला नहीं है। तो ऐसे समय में सेंटर ओपन करने का फ़ायदा जो है वो डेफ़िनेटली जो है थोड़ा-सा जो है वो निहाल को मिलना था। तो निहाल ने खेला यहाँ पर C इंटू D5 और इमीडिएटली E4 खेला। अब E4 का आइडिया ये है कि अगर आप आगे बढ़ के कमिट करते हो तो आप C4 का स्क्वायर दे रहे हो, नाइट C4 जा रहा है, रुक C1 तो आ ही रहा है एंड देन फिर इस बिशप को जो है वो एक नई लोकेशन वो ढूँढना पड़ेगी बाद में। बट यहाँ पर निकोला जो है वो A5 खेलते हैं और स्ट्राइक करते हैं और एक्चुअली में एक तरह से जताने की कोशिश करते हैं कि भले मेरा रुक यहाँ से नहीं खेल रहा है, ये बिशप रखा हुआ है, बट मेरा रुक यहाँ से एक्टिवेट ज़रूर हो सकता है या इस फाइल से जो है वो बराबर एक्टिवेट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर निहाल पहले खेलते हैं A3, D इंटू E4, नाइट E4। ये इंटरेस्टिंग मूव था नाइट E4 क्योंकि ये नाइट इतना स्ट्रांग आ रहा है ऊपर कि भले ये पॉन ऐसा लग रहा है कि सिंगल हो रहा है, लेकिन ये मजबूरी में नाइट को मार देना ही ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने मारा नाइट इंटू E4, D इंटू E4, क्वीन E7, नाउ बिशप C3, B4 को सपोर्ट लगाया यहाँ पर, तो A4 करके पोजीशन को क्लोज किया। मुझे लगता है कि इसके बाद से ही जो डिसीजन थे वो शायद थोड़े-थोड़े जो है यहाँ पर भारी पड़ने लगे निकोला के ऊपर और शायद हालाँकि उनका इस पॉन को आगे बढ़ने के पीछे जो उद्देश्य रहा होगा वो बेसिकली यही रहा होगा कि कभी ना कभी वही जो है, अगर ये पॉन आपको मिल जाता है तो वो पास्ट पॉन जो है वो बनती है। खैर, यहाँ पर इन्होंने खेला क्वीन D3, नाउ नाइट B6 और ये वो मोमेंट था। निहाल ने पहले खेला रुक F C1, रुक F C1। सो नाउ इन्होंने खेला बिशप D7 यहाँ पर। और यहाँ पर निहाल जो है उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खेलते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब ये जो बिशप है इसका काम यहाँ पे हो गया। तो बिशप जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ घुमाने का प्लान करते हैं। वो खेलते हैं बिशप D2 और यहाँ पे बिशप E6 खेलते हैं निकोला। तो और इस पोजीशन पे बिशप E3 आता है और सडनली अभी आप देखो कि ये नाइट के ऊपर आपके ऊपर एक अटैक आ रहा है। तो अब ये जो था ये गेम का एक क्रिटिकल मोमेंट था। यहाँ पे आप 2 काम कर सकते थे। पता है, यहाँ पे डायरेक्ट नाइट C8 भी बुरा नहीं था और यहाँ पर पहले रुक D8, क्वीन E2 ऐसा भी करके खेला जा सकता है। फिर नाइट C8 आप खेल सकते हो, बाद में नाइट इधर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये पोजीशन चलती।
लेकिन यहाँ पर ये क्रिटिकल जब मोमेंट आता है ना गेम का, तो कई बार आप गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जो है दूसरे तरह से खेलता हूँ, यहाँ पर दूसरा वेरिएशन चूज़ करता हूँ। अब वो वेरिएशन क्या था, इसमें रुक C7 अलाउ हो गया। अगर वो जो हम ये वेरिएशन खेलते तो इसमें रुक C7 आ ही नहीं सकता था, क्योंकि आपके क्वीन से जो है वो C7 का स्क्वायर कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर निकोला डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं नाइट को पीछे लेता हूँ अभी, और जब ये रुक C7 आएगा तो मैं क्वीन D8 आऊँगा, जो कि मैच में हुआ, और अगर ये क्वीन इंटू बी से रुक इंटू B7 मारते हैं तो हम क्वीन C8 विद द टेम्पो खेल रहे हैं, मतलब अभी रुक पर अटैक है तो रुक को बचाना पड़ेगा। बट क्वीन B5 क्वीन C3 अंदर आएगा, एंड इस पोजीशन को लेकर के उनको लगा कि शायद ये पोजीशन जो थी ये इनके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये जो आपका रुक है फिलहाल यहाँ पर बिजी हो चुका है और अभी इस रुक पर अटैक है, और फिलहाल ये पॉन जो है इसको बचना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर नजर आता है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर, और A2 का स्क्वायर भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एक्चुअली नेचुरल मूव है वो रुक C1 है, और ये पूरा वेरिएशन उन्होंने कैलकुलेट किया निकोला ने कि वो क्वीन इंटू A3 मारेंगे और उसके बाद उनके पास एक पास्ट पॉन है। लेकिन यही जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्रिटिकल मोमेंट होते हैं गेम के, और सोचने वाला खिलाड़ी अपनी तरह से इसको सही ही खेल रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि नहीं, ये वेरिएशन ठीक है मेरे लिए। हम तो बाहर बैठ के इंजन से इवैल्यूएट कर रहे होते हैं और हमको लग रहा होता है कि नहीं, ये तो गलत खेल गए हैं। लेकिन एक्चुअली में बोर्ड के ऊपर प्लेयर को भरोसा होता है कि ये वेरिएशन उसका सही है। लेकिन वही होता है कि आप कितनी दूर तक साफ-साफ देख पाते हैं, और यहीं पे जो निहाल का सोच सकते हो कि जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा अच्छा था। देखिए निहाल ने क्या किया, निहाल को यहाँ पे मिला रुक, उन्होंने दे दिया 2 पीसेस के लिए, रुक इंटू D7, बिशप D7, क्वीन D7, क्वीन इंटू B4 भी मर गया। अभी आप देखो ब्लैक के पास एक पास्ट पॉन है, उसके पास यहाँ पर 2 रुक हैं, बिशप है, लेकिन ये बिशप उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पास्ट पॉन ज़रूर है और ये फिलहाल डेंजरस नज़र आता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन निहाल के पास डिफेंस जो था उनका वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना होगा कि 2 बिशप हैं, नाइट है, तो मतलब रुक के बदले में 2 पीस हैं यहाँ पर। अब क्या हुआ, इन्होंने खेला रुक C7 निहाल ने। सो नाउ इन्होंने खेला क्वीन B3। नाउ निहाल एक्टिवेट करते अपने बिशप को F3, अभी बिशप C4 का थ्रेट आ रहा था। रुक D8 आया, सो नाउ क्वीन C6। इन्होंने पॉन A3 पुश किया, क्योंकि रियलाइज हो गया था कि ज़्यादा देर करेंगे तो वैसे भी दिक्कत हो जाएगी। A3 पुश किया, सो नाउ बिशप C4, क्वीन पर अटैक। क्वीन D1 गया, सो नाउ किंग G2 विद द चेक था तो हटना पड़ा। क्वीन D6 जाते हैं एक्सचेंज करने के लिए, बट यहाँ पर निहाल के पास बिशप इंटू F7 था। किंग H8, उसके बाद क्वीन उन्होंने एक्सचेंज किया। रुक D6, बिशप आया वापस A2, H6 किया, यहाँ पर जगह बनाई राजा के लिए, एंड देन और राजा शायद नाइट G5 को भी स्टॉप करना था यहाँ पर। तो नाउ नाइट D2, रुक D3 आया, तो नाउ किंग को इम्प्रूव किया H1, रुक B8, किंग E2। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था निहाल को कि ये पॉन जो है वो एक्चुअली में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि लाइट कलर का उनके ऊपर कोई कंट्रोल अपोनेंट के पास था ही नहीं। ओके, उन्होंने खेला वापस रुक D8, सो नाउ बिशप D5, वो उसकी फाइल भी बंद कर दी। बिशप F8 आए, सपोर्ट लगाया, बट रुक A7। यहाँ पर खेला रुक B2, सो नाउ किंग F3, नाइट पिन था उसको अनपिन कर दिया, और जैसे ही नाइट C2 खेला, नाइट B1 खेला, और इसके बाद एक्चुअली में निकोला ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो A3 वाला पॉन, वो भी फोर्स जो है वो मर रहा था और वो बच ही नहीं रहा था। तो उनको क्लियर हो गया कि नहीं, ये मैच जो है वो बचाना जो है वो लगभग असंभव है, और उन्होंने यहाँ पर हार स्वीकार कर ली। तो यहाँ पर मैं जो इस गेम में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे क्रिटिकल मोमेंट जब गेम पे आते हैं, जैसे बिशप E3 वाला ये जो मोमेंट था, यहाँ पर खिलाड़ी के ऐसा नहीं है कि उन्होंने नाइट C8 या रुक D8 की वेरिएशन के बारे में नहीं सोचा होगा, बट कभी-कभी खिलाड़ी को क्या लगता है कि ऐसा खेलना कभी-कभी आपको पेसिव लगता है जब आप अपने पीसेस को पीछे की तरफ लेते हो। तो ऐसे में खिलाड़ी कभी-कभी क्या सोचता है कि पेसिव खेलने से अच्छा है एक्टिव खेलो, अपने पीसेस दे दो और अपने क्वीन को एक्टिवेट करो और कुछ अटैक हासिल करो। लेकिन वही होता है कि आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो बोर्ड पर थोड़ी देर बाद पता लगता है कि नहीं, ये तो उतना अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि अपोनेंट ने बहुत अच्छा यहाँ पर डिफेंस जो है वो प्रस्तुत कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि खेल में क्रिटिकल मोमेंट्स कैसे जो है खेल को पूरी तरह से बदल देते हैं। निहाल की ये जीत, निहाल को रेटिंग में थोड़ा-सा बढ़त हासिल हुई है। अभी फ़िलहाल जो उनकी रेटिंग है 267273 के आसपास जा रही है। मुझे लगता है कि अब उनकी बारी है, जिस तरह से प्रज्ञानंदा अब 2700 की तरफ बढ़ रहे हैं, अब धीरे-धीरे निहाल भी जो है उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस पिस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।